चैप्टर 7 समाकल इंटीग्रल्स। सबसे पहले हम एक फंक्शन लेते हैं y बराबर एफ एक्स। वाई बराबर एफ एक्स मतलब हमारे पास एक फंक्शन है x में जिसे हम क्या बोलेंगे एफ एक्स, जिसे हम y द्वारा भी क्या करते हैं सूचित करते हैं। अब हम क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलेगा हमको y बराबर एफ एक्स के डिफरेंशिएशन को हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, नहीं, और इसी को हम लोग लिखते हैं एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स आया ना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अवकलज डेरिवेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग कहेंगे डेरिवेटिव्स मतलब अवकलज। इसको क्या कहेंगे? अवकलज डेरिवेटिव्स कहेंगे इसको, डेरिवेटिव्स कहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि एफ एक्स का डेरिवेटिव ये हो गया, नहीं, एफ एक्स का डेरिवेटिव ये हो गया। अब मान लो कि ये वाला चीज अपने पास नहीं रहता और डायरेक्ट किसी फंक्शन का ये डेरिवेटिव दिया रहता, अवकलज दिया रहता, तो हमको पता करना रहता कि वह कौन सा फंक्शन है जिसका ये अवकलज है, उस फंक्शन को ज्ञात करें। नहीं, मान लो कि ये दिया हुआ तो इसका डिफरेंशिएशन इतना हो गया, तो हम आपसे पूछे कि ये जो अवकलज आपने ज्ञात किया है डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स कहते हैं, तो ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है? तो कहोगे सर वाई का है या एफ एक्स का डेरिवेटिव है। बात समझ आ रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। अब हम कह रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वो निकालो, ठीक है। तो तुम कहोगे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, जिसे हम एफ डैश एक्स भी कहते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि चलो ये फंक्शन हम नहीं दिए रहते, मान लो कि किसी विद्यार्थी ने किसी फंक्शन का अवकलज डेरिवेटिव ज्ञात करके ये वाला दे दिया। अब आपसे पूछा जाए कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, वो हमें बता दो। तो जैसे इसका अवकलज निकालने का प्रोसेस हम लोग सीखे हुए थे, जो कैसे निकाला जाता है, तो वैसे ही कोई डेरिवेटिव दिया हुआ हो और वह डेरिवेटिव किस फंक्शन का है, उस फंक्शन को हम कैसे निकालेंगे। तो उसे निकालने का जो विधि होता है ना, उसी विधि को हम लोग कहते हैं कौन चीज? इंटीग्रेशन, समाकलन। समाकलन, तो समाकलन क्या होता है? तो इसका उल्टा प्रोसेस होता है, मतलब इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो आपका ये वाला चीज, ये वाला चीज, मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ये हो गया, तो इस फंक्शन, इस डेरिवेटिव से फंक्शन कैसे हम प्राप्त करेंगे? तो इसका जो रूल है, इस डेरिवेटिव से फंक्शन लाने का जो रूल है, जो नियम है कि नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। उल्टा का मतलब जैसे इसका डेरिवेटिव ये हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा, नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? ये डेरिवेटिव हो गया, तो ये कहलाएगा एंटी डेरिवेटिव, उल्टा एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा। ये इंटीग्रेशन को ही हम लोग कहेंगे इसका उल्टा हो गया, डिफरेंशिएशन का उल्टा हो गया, इसको हम इंटीग्रेशन को चाहे तो कह सकते हैं एंटी डिफरेंशिएशन, एंटी डिफरेंशिएशन, एंटी डिफरेंशिएशन। इसका रिजल्ट ये वाला मिलेगा, तो इसको हम कह सकते हैं एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का उल्टा हो गया है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? एंटी डेरिवेटिव। इसी एंटी डेरिवेटिव को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल्स। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल्स, मतलब इसको बोलेंगे समाकल।
क्या कहेंगे, समाकल कहेंगे इसको, समाकल कहेंगे इसको। अरे सर में हमारे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का, अवकलज निकालने की जो प्रक्रिया है वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया डी वाई बाई डी एक्स मतलब एफ डैश एक्स। अब हम ये चाहते हैं कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, उस फंक्शन को कैसे ज्ञात करेंगे। तो डेरिवेटिव से उसके फंक्शन को ज्ञात करने का जो प्रक्रिया है वो इंटीग्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। तो उल्टा हो गया नहीं, इसीलिए इस प्रक्रिया को इंटीग्रेशन भी कहते हैं या एंटी डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। और जो प्राप्त होगा, मान लो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला चीज मिलेगा, तो ये कहलाएगा एंटी डेरिवेटिव, या इसी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल से बोलते हैं। या इसको हिंदी में क्या बोलेगी, एंटी डेरिवेटिव मतलब प्रति अवकलज। क्या बोलेगे इसको, प्रति अवकलज, प्रति अवकलज नहीं। चलो कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, आपको समझ में आएगा। हम कहते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, इसका वैल्यू है साइन एक्स है। अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डेरिवेटिव निकल जाएगा। डिफरेंशिएशन क्या है, अवकलज निकालने की कौन सी प्रक्रिया है, वह मेथड जिससे हम अवकलज निकालते हैं, या वह तरीका जिसे किसी फंक्शन का अवकलज निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये फंक्शन हो गया। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो इसका अवकलज निकलेगा। तो इसका अवकलज कितना होगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, तो साइन एक्स का कितना होता है, कोस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस एक्स। अब हम ये कहते हैं कि सपोज मान लो कि ये कॉस एक्स किसी फंक्शन का अवकलज है। अरे साइन एक्स का ना एक अवकलज, ये है आपका, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, साइन एक्स का अवकलज डेरिवेटिव अवकलज बराबर कितना, कोस एक्स। तो हम पूछते हैं कि कॉस एक्स का वह कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर एक कॉस एक्स आया है, उस फंक्शन को ज्ञात करो। साइन एक्स का अवकलज ये हो गया। तो आपसे कोई पूछ सकता है ना कि सर साइन एक्स का तो मेथड जानते हैं, अवकलज इतना हो जाएगा, लेकिन यदि अवकलज दिया रहे तो उस फंक्शन को कैसे ज्ञात करेंगे जिसका ये अवकलज है, कैसे ज्ञात करेंगे हम। तो हम कहेंगे इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल दो, मतलब इसका इंटीग्रेशन कर दो। क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो तुम कहोगे सर तो इंटीग्रेशन करने का प्रोसेस आप कहाँ बताए हैं हमको, तो हम बोले बताए नहीं, यहाँ पर देखो ना इसका उल्टा है। साइन एक्स का अवकलज कितना, तो कॉस एक्स का कितना, साइन एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अब हम एक और फंक्शन लेते हैं यहां पर, मान लो एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 3, ऐसे लेते हैं साइन एक्स प्लस 5। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा वो निकालो, तो कितना होगा, बोलो जल्दी, डेरिवेटिव कितना होगा, प्लस कितना होगा। तो साइन का कितना होता है, कॉस, अब 5 और 4 इसका कितना हो जाएगा, 0। तो साइन एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव कितना, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। चलो
एक और लेते हैं एग्जाम्पल, एफ एक्स बराबर हम ले लेते हैं साइन एक्स प्लस 7, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस एक्स, कितना होगा कॉस एक्स। तो कॉस एक्स जो यहाँ पर आ गया, अब फिर हम आपसे पूछे कि कॉस एक्स का समाकल कितना होगा, मतलब प्रति अवकलज कितना होगा, यही ना होगा। इसका हम एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये वाला आएगा। रूल आपको बता चुके हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, मतलब अवकलज ये होगा, तो इसका प्रति अवकलज ये वाला होगा, तो इसका अवकलज ये वाला हो गया, इसका प्रति अवकलज ये वाला होगा, इसका अवकलज ये हो गया, डेरिवेटिव ये हो गया, तो इसका प्रति अवकलज क्या होगा, ये वाला। अब प्रति अवकलज को हम जनरली अब क्या बोलेंगे, समाकल। एनसीईआरटी में आपको समाकल ही ज्यादा लिखा गया है, नहीं तो हम समाकल मतलब इंटीग्रल बोलेंगे, नहीं तो इसका अवकलज ये वाला, इसका समाकल कौन सी ये वाला, इसका अवकलज ये वाला, तो इसका प्रति अवकलज ये वाला। अब यहाँ पर आपके मन में एक चीज चल रहा होगा, सर यहाँ पर 5 है, नहीं यहाँ पर कौन सी है 7 है, तो cos x का कभी कह रहे हैं कि ये होगा, cos x का कभी कह रहे हैं प्रति अवकलज ये होगा, तो ये 5 7 8 का चक्कर क्या चीज है, नहीं cos x का एक ही चीज का ये भी कह रहे हैं, एक ही चीज का ये भी कह रहे हैं कि यहाँ 5 लिखे हैं यहाँ पर 7 लिखे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला चीज लिखे हैं यहाँ पर। तो हम कहेंगे, अब चलो एक्चुअली इसको लिखने का तरीका पहले हम बतला देते हैं। चलो मान लो कि ये फंक्शन हो गया एफ एक्स, इसका साइन एक्स दिया है, एफ डैश एक्स मतलब वाई लिख देते हैं इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, तो साइन एक्स का कितना cos x हो जाएगा, मतलब कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया cos x। तो हमें ज्ञात करना है कि वो कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव cos x आया, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स। इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे ही वर्ड में लिखेंगे कि लिखने का इसका तरीका भी है, इसके लिखने का तरीका भी है, दोनों ओर हम क्या करेंगे ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, ये समाकल का चिन्ह हो गया। यहाँ पर हम x है ना किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे। अब ये डी वाई बाई, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन एक्स, क्या लिख देते हैं साइन एक्स, तो ये इंटीग्रेशन से डी बाई डी एक्स कैंसिल हो जाता है, क्या हो जाता है इंटीग्रेशन से डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन एक्स, क्या चीज साइन एक्स, ये हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स। तो ये जो होगा ये cos x जो है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, ये तो समाकल का चिन्ह हो गया, cos x हमारे यहाँ पर समाकल्य कहलाता है, इंटीग्रेंड कहलाता है, क्या कहलाता है इंटीग्रेंड कहलाता है, ये समाकल्य कहलाता है। ये हो गया आपका समाकल का चिन्ह हो गया। ये साइन ये cos x जो है यहाँ पर, ये cos x को हम लोग कहेंगे इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड कहेंगे इसको हम, हिंदी में इसको बोलते हैं समाकल्य, समाकल्य कहते नहीं। अच्छा एक ये dx तो जानते ही है कि x के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया dx लिखा गया है, क्या लिखा गया dx लिखा गया है। ये जो मान आपका आ रहा है ना इसका cos x का इंटीग्रेशन हमने किया तो साइन x आ गया, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे cos x का इंटीग्रेशन किया तो कितना आएगा साइन x, तो साइन x जो है ना ये कहलाता है आपका कौन चीज समाकल कहलाता है। तो cos x का इंटीग्रल कितना होता है साइन x, ये जो निकालने की प्रक्रिया है इसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो साइन x को हम बोलेंगे इंटीग्रल, क्या बोलेंगे मतलब समाकल बोलेंगे, डेरिवेटिव इसको बोलेंगे इंटीग्रल बोलेंगे। ये तो चिन्ह बता ही दिए,
ये चिन्ह किसका होता है? समाकलन का। क्या होता है? समाकलन का। जो निकालने का प्रोसेस है उसका साइन होता है, उसका साइन होता है। तो चलिए अब फिर हम आते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये वाला चीज पर आते हैं। अब देखो फिर एक और उदाहरण लेते हैं यहाँ पर हम। मान लो डी cos x बट्टा डी एक्स बराबर होता है कितना? माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स मतलब cos x का डिफरेंशिएशन ये हो गया, अवकलज ये हो गया। तो वह कौन सा फंक्शन है जिसका अवकलज ये है? तो क्या हो जाएगा? cos x। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखेंगे इस तरह से, दोनों ओर से इंटीग्रेशन का चिन्ह दे देंगे। तो दोनों ओर इंटीग्रेशन का चिन्ह देगा, माइनस को बाहर लिख दे। यहाँ पर क्या लगा देंगे? तो डी बाई डी से ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कैंसल। तो इसको हम इधर लिख देते हैं, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना? cos x। अब ये माइनस उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस cos x हो जाएगा। अर्थात ये जिस फंक्शन का भी अवकलज है वह फंक्शन कौन सी है? माइनस cos x है। इसी का डिफरेंशिएशन करने पर ये आएगा, नहीं, इसी का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा? ये वाला आएगा। अर्थात तो वह फंक्शन मिल गया जिसका डिफरेंशिएशन अवकलज ये वाला चीज, ये वाला चीज। अब मान लो कि एग्जांपल लेते हैं हम, और हम मान लो कि अपने पास कोई फंक्शन है डी बाई डी एक्स, ओनली लेते हैं एक्स स्क्वायर, कितना होगा? डिफरेंशिएशन कितना होगा? पावर से गुना करोगे और पावर में से क्या हो जाएगा? अब मान लो हम आपसे ये कहते हैं कि ये किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, अवकलज है, तो वो फंक्शन ज्ञात करो जिसका डेरिवेटिव ये है। किस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है? हमने यहाँ पर ढाल दिया। अब इसको कैसे ज्ञात करोगे? यहाँ तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, फटाफट रट्टा मार कर हम याद कर लिए थे, नहीं। अब ये वाला चीज आ गया। अब कैसे पता करोगे कि किस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, उस फंक्शन का ज्ञात करें? ये तो समझ में आ गया किसी का डेरिवेटिव है, इसका मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसका मतलब कि हमें इस फंक्शन को एक्स स्क्वायर को ज्ञात करना है, इसी को नहीं ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो इसका भी अब रूल हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लगा दो इस तरह से, यहाँ पर क्या लगा दोगे? dx, नहीं तो डी बाई डी से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये टू क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, तो हो गया, नहीं हो गया? मतलब वो कौन सा फंक्शन है? ये वाला है। अब सवाल है कि ये नहीं दिया रहा तब कैसे ज्ञात करेंगे? नहीं दिया रहा तब कैसे हम ज्ञात करेंगे? वो समस्या आपके साथ। नहीं दिया रहा तब कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो चलो इसका रूल है। रूल ये है कि यहाँ पर पावर क्या चीज है? 1 है, तो ये 2 तो रहेगा आपका। इसमें पावर में, उसमें पावर से गुना करते थे, इसमें पावर में 1 जोड़ देना, तो एक एक मिलकर कितना? और जितना ये पावर आएगा उतना ही से यहाँ पर भाग कर देना। अब 2 से 2 क्या हो गया? एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपसे कोई पूछे कि x का पावर 4 बटा डी एक्स, तो 4x³ होता है, नहीं। अब आपसे कोई पूछे कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, उसको आप ज्ञात करो, तो फटाफट इसको लिखोगे 4x³ लिखोगे। 4 अक्षर है तो बाहर आ जाएगा। अब क्या करोगे? पावर में 1 जोड़ोगे तो 3 आई, एक्स का पावर कितना? 4, और नीचे जो पावर आएगा उसी से क्या करेंगे? भाग कर, 4 से 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कितना है? तो एक्स का पावर कितना आ जाएगा? उसी का तो है, नहीं है? उसी का है आपका। तो अब इसके कुछ रूल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब कंफ्यूजन यहाँ पर है आपका कि cos x का, अब मतलब हो गया कि cos x का इंटीग्रेशन ये भी हो गया,
अरे इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन हम कह रहे हैं कि ये होगा। इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये वाला होगा। तो फिर कहोगे सर cos x का इंटीग्रेशन ये भी 5 है इसमें, इसमें क्या चीज 7 है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये कैसे पॉसिबल हुआ? कैसे पॉसिबल हुआ? झगड़ा झंझट वाला बात आ गया यहाँ पर। नहीं, हमने एक विद्यार्थी से बोला कि चलो cos x का इंटीग्रल क्या होगा, तो उसका इंटीग्रेशन करेगा तो इंटीग्रल आ जाएगा। तो वो कहता है करके अपना सर cos x का ये वाला हो जाएगा। दूसरे विद्यार्थी से बोलते हैं तू बताओ cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा, नहीं मतलब इंटीग्रल कैसे कितना होगा इसका, तो दूसरा कह रहा है ये वाला होगा। अब दोनों का बात सही है, इस झंझट को हटाने अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे cos x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष dx लिखेंगे, बराबर कितना हो गया, एक विद्यार्थी बताया sin x प्लस 5, और दूसरा विद्यार्थी इसी को बताया कितना sin x प्लस 7 कहा। तो इस झंझट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न 5 लिखेंगे न 7 लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे c। क्या लिख देंगे, c लिख देंगे। क्यों लिख देंगे c, क्योंकि अब 5 या 7 के झंझट खत्म हो जाएगा, और c यहाँ पर लिख देंगे c क्या चीज है, तो c कोई वास्तविक संख्या है। c कौन सी है, वास्तविक संख्या, इसके जब कुछ भी हो सकता है। अब ऐसी c को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, स्वेच्छ अचर। क्या चीज, स्वेच्छ अचर इसको बोला जाता है, स्वेच्छ अचर इसको बोला जाता है। अब तो झंझट खत्म हो गया, झंझट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसीलिए ये कौन सी है, ये मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो ये इनडिफिनिट हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ये जो समाकल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट, जहां पर सी लग जाए उसको हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं या इंटीग्रल बोलते हैं। तो ये जो पहला जो हम लोग का जो चैप्टर है, उस समाकल जो होता है दो टाइप का होता है, एक हो गया इनडिफिनिट और दूसरा क्या हो जाएगा, डिफिनिट। एक हो जाएगा इनडिफिनिट, तो इनडिफिनिट का मतलब कैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई 5 हो सकता है, कोई साथ कुछ भी हो सकता है, विद्यार्थी अपने अपने हिसाब से बोल सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनडिफिनिट। और इनडिफिनिट में हम क्या लगा देते हैं, सी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सी लगा देते हैं। तो अब कभी भी आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो लास्ट में क्या लगा दीजिएगा, सी लगा दीजिएगा। जैसे मान लो कि हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का मतलब समझ रहे हो ना, हम उस फंक्शन को ज्ञात करने जा रहे हैं जिसका ये अवकलज है, डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन करके इतना हम लाए हैं, तो वो कौन सा फंक्शन होगा उसको हम ज्ञात करने जा रहे हैं। और उसको ज्ञात करने का जो विधि है वो क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का कुछ अपना साइन होता है लिखने का तौर तरीका, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, और किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के, यहाँ पर क्या लिख देंगे, डी। तभी क्या बताएं, यहाँ पर x का पावर 2 है, तो xn का फॉर्म इसको मान कर चलो। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता था, पावर से गुना ही घटा देते थे। इंटीग्रेशन में क्या होगा, पावर में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 अब बटा कितना 3। मतलब इसी फंक्शन का ये कौन सी है, अवकलज। इसका अवकलज करके देखो, ये वाला चीज आ जाएगा, करके देख लो, इसका अवकलज करो इसका, तो हो जाएगा डी एक्स बटा एक्स पावर 3 अपॉन कितना 3 अब बटा कितना dx, ये तो 1/3 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा डी एक्स क्यूब अपॉन। अब डिफरेंशिएशन में क्या करते हो, पावर से गुना करते हो, तो 3 से गुना करोगे तो चूंकि 1/3 पहले से है, कितना हो जाएगा, आप पावर में से घटा दोगे, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया एक्स स्क्वायर, नहीं तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया एक्स स्क्वायर। तो हम वही ना चाह रहे हैं कि ये, यही ना चाह रहे हैं कि इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, इसका है।
और जो निकालने का प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। और जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रल। एंटी डेरिवेटिव इसका विपरीत हो गया, नहीं हो गया, इसका विपरीत हो गया। नहीं समझ में आया? हाँ? चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों का कंफ्यूजन मेरे ख्याल से यहाँ पर cos x हो गया, साइन का कितना होगा cos, तो इसका इंटीग्रेशन ये वाला चीज आएगा। तो cos का कितना होता है, यही ना आएगा। तो साइन एक्स प्लस 5 का डिफरेंस है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इतना, ये वाला हो जाएगा। तो अब आप एक चीज बताओ कि खाली हम यहाँ पर 5 मतलब कि यहाँ पर क्या बोलोगे इसको, cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि 5 भी आएगा यहाँ पर। cos x का तो हम जानते हैं कि cos x का कितना होगा sin x, नहीं, तो कैसे पता चला कि यहाँ पर हम 5, जैसे यहाँ पर हम 5 लिख दिए अपने से, नहीं, तो कैसे पता चलेगा। मान लो कि खाली कोई दे देता है कि सर cos x का कितना होगा, तो cos x का sin x तो हम जानते हैं, प्लस 5 कैसे हमको पता चलेगा 5 आएगा कि नहीं आएगा, अरे समझ ना। तो इसके लिए हमको ये क्या करते हैं हम लोग, हमको पता है कि चलो मान लो कि साइन एक्स प्लस कुछ होगा यहाँ पर और उसका डिफरेंशियल कितना आएगा, cos x आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो इसी समाधान को हम लोग दूर करने के लिए यहाँ पर अपने से क्या करते हैं, एक सी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कि मान लो इसका डिफरेंस cos x आ गया, क्या आ गया cos x, तो cos x का तो इतना हम कॉन्फर्म है, ये 5 आएगा कि 7 आएगा क्या रहेगा यहाँ पर हमको कुछ पता नहीं चल पाएगा यहाँ से, तो नहीं चल पाएगा। लेकिन हो सकता है कि साइन एक्स प्लस कुछ हो और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, और इसका तो जीरो हो जाएगा ना डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर थोड़ा ना इसका कुछ पता चल पा रहा है कि यहाँ 5 के बदले में यहाँ पर क्या आया, नहीं पता चल पा रहा है। तो इसीलिए हमारे मैथमेटिशियन ने कहा कि चलो एक काम करना, जो भी इंटीग्रेशन निकालना तो लास्ट में क्या करना, सी जोड़ देना। क्या करना, सी, कि इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए इस टाइप को हम लोग इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट। इसीलिए लास्ट में हम लोग जो भी इंटीग्रेशन करते हैं लास्ट में क्या करते हैं, सी को जोड़ देते हैं, सी को जोड़ देते हैं। मान लो कि यहाँ पर हम ऐसे ही देते हैं आपको डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, अब प्लस 5 यहाँ पर लगा देते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर ही ना होता, 5 का तो जीरो हो जाएगा। तो जिस फंक्शन का भी ये डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन करने पर ये तो आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा है? तो ये तो आपका आ जाएगा, ये वाला तो आ जाएगा। लेकिन ये इसका क्या भरोसा है कि यहाँ पर क्या है, कैसे पता चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा। इसीलिए हमारे मैथमेटिशियन ने कहा कि चलो इसके बदले में क्या जोड़ देना, अब सीख जाओ, 5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर 7 रहते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 8 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है, हम बता रहे हैं। अब मान लो यहाँ पर जो बेसिक फॉर्मूला है, अब आपका फॉर्मूला वही चीज है जो आप डिफरेंशिएशन में पढ़े हुए हो, जैसे साइन एक्स
का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। अब प्लस का जोड़ेंगे, अच्छा जी। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं डी cos x बटा डी एक्स, तो cos का कितना sin, नहीं तो sin x का कितना हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x प्लस, नहीं फिर आपको पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x प्लस c हो जाएगा। वैसे ही d आपका sec x बाई डी है, तो sec x का कितना होता है, sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, अरे यही चीज होगा और कौन चीज, कितना हो जाएगा, sec प्लस हो जाएगा। अरे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका डिफरेंशिएशन ये है मतलब डेरिवेटिव ये है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो जाएगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन अवकलज ये है, तो इसका समाकल ये वाला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसका अवकलज ये है तो इसका प्रति अवकलज ये वाला हो जाएगा, माइनस होते यहाँ पर आ जाएगा, वही चीज लिखा है यहाँ पर, वही चीज यहाँ पर लिखा है कि इसका समाकल कितना हो जाएगा, ये वाला क्यों हो जाएगा, नहीं इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो ये समाकल हो गया, ये हो गया ये हो गया, देखो इसमें ये हो जाएगा इंटीग्रैंड समाकल, नहीं ये हो जाएगा समाकल, समाकल से समाकल निकालने की, इंटीग्रैंड से इंटीग्रल निकालने की जो विधि या प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं या एंटी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और जो मान प्राप्त होगा वो क्या कहलाता है, समाकल, या उसको बोलते हैं कौन सी, प्रति अवकलज, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पर बहुत सारा जो सूत्र आप डिफरेंशिएशन का याद किए हैं, तो डिफरेंशिएशन जो डेरिवेटिव आएगा उसका इंटीग्रेशन फंक्शन हो जाएगा, जो डेरिवेटिव आएगा उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। जैसे आप ये भी पढ़े हैं x का पावर n रहे तो हो जाएगा n x n माइनस 1, नहीं तो इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये वाला चीज आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो देखो इंटीग्रेशन का रूल अब हम बता देते हैं, इसमें ये चीज हटा देना, ये वाला पावर से क्या करना, पावर में जोड़ देना, क्या करोगे काट दे दो, देख लो इसका करके वही चीज आएगा कि नहीं आएगा, इसी का ना करना है, तो आपको याद रहिए एक्शन वाला फॉर्म रहता, इसमें क्या करते थे, पावर से गुना करते थे, अब पावर में से इसमें क्या करना, पावर में जोड़ना है, जितना तो डिवाइड कर देना है, भाग कर देना, भाग कर देना, तो हो गया, यही आप लोगों का क्या हो जाएगा। अब जैसे उसमें कुछ रूल था, जैसे मान लो अपने पास एक फंक्शन है कि एफ एक्स डी एक्स, तो अचर इसमें भी बाहर आ जाएगा, जैसे डिफरेंशिएशन में आता था बाहर, नहीं इसमें भी दो फंक्शन का यदि जोड़ घटाव रहे एफ एक्स प्लस जी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करे तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स अब प्लस एफ जी एक्स डी एक्स, नहीं अब दोनों में सी आएगा, ठीक है लास्ट में सी जोड़ देंगे, और सी इसका मान लो कि इसका डिफरेंशिएट करोगे तो मान लो कुछ आएगा
इसका कोई कुछ आएगा तो लास्ट में दोनों के बदले में क्या करेंगे, एक ही सी क्या करेंगे जोड़। तो फिलहाल अभी तो इसको हम अलग किया है तो सी वगैरह की जरूरत है, जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तब ना हमको सी की जरूरत पड़ेगा। और बाकी इसमें आपका बेसिक फॉर्मूला है कि नहीं, जो आपको चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है कि नहीं, एक्सरसाइज के हाँ लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ हाँ शुरू में मतलब हाँ इसी के शुरू में, मतलब शुरू में नहीं, एक दो पेज के बाद आपका दिया हुआ है, पेज 290 पर आपका दिया हुआ है, 290 पर नहीं। तो यहाँ से आप फॉर्मूला को देख सकते हैं, जो आप डिफ्रेंसिएशन में पढ़े वही चीज दिया हुआ है आपका, एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं है। जैसे एक आध दो ठो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक्सरसाइज का ही प्रश्न हम लेते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये भी आपको पता है कि ई एक्स का डिफरेंशियल ई एक्स ही होता है नहीं, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई एक्स ही होगा। ठीक है, log x, तो डी log x बाई डी एक्स बराबर 1/x होता था, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log x, तो 1/x डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर मोड लगा दीजिएगा, मतलब पॉजिटिव होता है। log x का डिफरेंशियल कितना होता है 1/x, तो 1/x का कितना हो जाएगा, अरे एंटी डेरिवेटिव उल्टा है, इस डिफरेंशियल इतना होगा तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल समाकल हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा। नहीं, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात है उसका इंटीग्रेट, उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल समाकल मिल जाएगा, समाकल मिल जाएगा। टोटल वही फॉर्मूला है जो आप पीछे से पढ़ करके आए, पीछे से। हाँ आगे जाइएगा कुछ स्पेशल फॉर्मूला मिलेगा है कि नहीं, तो जैसे जैसे हम लोग का चैप्टर आगे बढ़ेगा उसके हिसाब से हम लोग, फिलहाल ये बेसिक फॉर्मूला ये आपको याद होना, इसी के आधार पर जो भी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे आगे, इसी के आधार पर आप लोगों का रहेगा। जैसे मिटा दे इसको, इसमें एक कह रहा है इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा, मतलब निरीक्षण विधि के द्वारा हल करना, तो उसको फिलहाल हम छोड़ दे रहे हैं अभी है कि नहीं, कुछ एग्जाम्पल लेकर जो बेसिक फॉर्मूला पर है उसको आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में 7.1 में, एक्सरसाइज 7.1 का 6 नंबर प्रश्न हम ले रहे हैं, कौन सा 6 नंबर, ये दिया है आपका 4e का पावर 3x प्लस 1 ds, कह रहा है इस सबका समाकल ज्ञात करना है। नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ प्लस है तो इसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं, सीख लीजिएगा तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, तो हम इसको दो पार्ट में, चूंकि अचर है तो बाहर आ जाएगा, तो e का पावर 3x dx नहीं प्लस 1 और, तो देखो यहाँ पर 4 ex का ex ही होता है, ex का डिफरेंशिएशन ex, तो इसका इंटीग्रेशन में क्या होगा ex, तो x के जगह पर कौन सी है 3x, तो 3x ही लिखो यहाँ पर। डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि x के गुणांक से हम लोग बाहर गुना कर देते थे, इसमें क्या है x के गुणांक यदि रहे तो उसे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। नहीं, अब ये आ गया 1, 1 का क्या होगा, चलो बोलो, किसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का, किसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, तो 1 का क्या हो जाएगा x, कैसे आया, अब इस चीज को हम समझा देते हैं। 1 के जगह पर हम x का पावर 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अच्छा, रूल क्या कहता है, ये एक्शन के फॉर्म में आ गया, तो रूल क्या कहता है कि पावर में एक जोड़ दो,
तो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब तुम कहोगे सर यहाँ तो इंटीग्रेट कर दिए इसका, तो यहाँ प्लस सी तो आप नहीं जोड़े, तो चलो हम जोड़ देते हैं। इसका हो जाएगा प्लस C1। ठीक, हो सकता है कि जिस फंक्शन का ये डेरिवेटिव हो उसमें कोई अचर भी हो, तो अचर का तो पता नहीं चल पा रहा है। मे बी पॉसिबल कि जिस फंक्शन का ये डेरिवेटिव होगा, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, उसी फंक्शन को तो हमें ज्ञात करना है। तो जिस फंक्शन का ये डेरिवेटिव होगा तो हो सकता है उसमें चर के रूप में कोई फंक्शन, उसके अलावा अचर भी हो, 5 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 भी हो। तो इसका इंटीग्रेशन कर दिए तो ये वाला चीज मिल गया। अब वो अचर क्या होगा वो कैसे पता चलेगा, तो इसके बदले में हमने क्या किया, सी जोड़ना चालू कर दिया। क्या जोड़ना चालू कर दिया, तो इसका क्या हो जाएगा C1। चलो यदि इधर आते हैं, अभी यहाँ पर हमको क्या लिखना है, x का पावर 0 dx, इतना फिर 1 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्शन वाला फॉर्म क्या चीज है, पावर में जोड़ेंगे, पावर में क्या करेंगे, इसको हम 4/3 e का पावर 3x प्लस C1 प्लस x का पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, x का पावर 1 हो जाएगा, और 1 से भाग देंगे तो 1 होगा। इसके लिए भी एक अचर जोड़ेंगे कि भाई जिस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है उस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव में वो फंक्शन ये वाला हो गया, लेकिन हो सकता है कि इसमें कहीं अचर भी हो जुड़ा हुआ हो, तो वो तो हमको पता नहीं चल पा रहा है, इसीलिए मजबूरी है कि यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा, C2। अब C1 क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, C2 कौन सी है, तो हो सकता है यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 हो, तो जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो 5 भी तो कांस्टेंट है ना, हो गया। तो दोनों को जोड़ने पर क्यों ना C ही लिख दे, क्या जरूरत है 2 जगह C1 C2 लिखने का, तो दोनों को जोड़ करके अब ये हो जाएगा हमारा 4/3 e का पावर 3x प्लस x, अब प्लस C1 प्लस C2, तो हम क्या लिख देते हैं C। इसीलिए 2 3 फंक्शन जब रहता है तो हम लोग C1 C2 न लिख करके डायरेक्ट हम लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, C जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, C जोड़ देते हैं, तो हो गया। तो ये जो जिस फंक्शन का ये डेरिवेटिव अवकलज है वो फंक्शन ये वाला है, अर्थात इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये वाला चीज आ जाएगा, नहीं आएगा। तो देखो आखिर कहीं ना कहीं जरूरत पड़ा होगा, नहीं। अब कोई कह दिया कि चलो ये जो है ना किसी फंक्शन का ये अवकलज है, किसी किसी फलन का किसी फलन का अवकलज है, मान लो, क्या कर लो, मान लो कि ये किसी फलन का अवकलज है, तो वो कौन सा फलन का अवकलज है हमको बताओ। साइंटिस्ट मैथमेटिशियन तो हर चीज का निदान चाहते हैं, नहीं। तो मान लो किसी आ गया कि चलो भाई किसी फलन का अवकलज है, तो बाई द वे ये भी तो हमको सीखना है कि भाई अवकलज रहे तो कौन सा फंक्शन होगा, उस फंक्शन को कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसको ज्ञात करने के लिए जो विधि हमने बनाया उस विधि को ही हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या चीज, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले जो हम लोग का चिन्ह है ये वाला चिन्ह लगाते हैं, लगा देंगे, लगाएंगे। अभी अचर है तो बाहर आ जाएगा, क्या जाएगा बाहर। इसके लिए हम लोगों ने रूल बनाया, रूल क्या बनाया कि एक्शन के फॉर्म में यदि है कोई अवकलन तो क्या करोगे, इसका समाकल समाकल ज्ञात करने के लिए पावर में एक जोड़ दोगे, पावर में क्या करोगे, तो एक्स पावर कितना, जितना पावर आएगा उतना इसे क्या करोगे भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 1/25 एक्स का पावर कितना। फिर इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यही चीज आपका आ जाएगा, मतलब ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है इसका, निकल गया। ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है इसका, नहीं क्लियर हुआ, कोई डाउट है। सिंपल सा लॉजिक, सारा छोड़ो दुनियादारी, सिंपल सा। इसका डिफ्रेंशिएशन ये होगा
तो इसका इंटीग्रेशन नहीं, इसका इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, बी होगा नहीं, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। सिंपल सा लॉजिक है। और बाकी कुछ नहीं है इसमें। बाकी आप लोगों का जो ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रहना चाहिए। 11th क्लास में आप लोग पढ़े हैं नहीं, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। 7 नंबर, हाँ रहने दें, हाँ पढ़ा है। तो ये तो हो गया 6 नंबर। कितना? 6 नंबर। एक हम बता देते हैं इसमें, कौन सा बता दे बोलिए। चलो 7 नंबर ही बताते हैं, बाकी आप लोग अपने से बनाइएगा। नहीं मतलब जहाँ तक हो सके, कोई जरूर नहीं है कि टोटल बन जाए आपसे, जहाँ प्रॉब्लम होगा वहां पर। अब इंटीग्रेशन को जनरली हम लोग आई से सूचित करते हैं, आई से इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पर अब लिखते हैं आई। क्या लिखते हैं? आई। एक्स स्क्वायर इंटू 1 - 1 बट्टा। तो सबसे पहले क्या करो, देखो अब इसमें थोड़ा सा अपना कहीं कहीं लॉजिक भी अपनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट हटा दो। एक्स स्क्वायर से 1 में गुना करोगे, एक्स स्क्वायर से इसमें गुना तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? अब इसको अलग अलग करके डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। एक्स, अब इसका कितना होगा इंटीग्रेशन, तो एक्स एन का फॉर्म है, तो पावर में जोड़ेंगे कितना आएगा, भाग कर देंगे तो जाएगा एक्स का पावर 3 अपॉन, और 1 का तो एक्स होता है, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स। लास्ट में हो गया।